पाव पाव भर के एटमी हथियार मारने का दावा करने वाला पाकिस्तान आजकल पाव पाव भर आटे के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में जो हालात आज की तारीख में तैयार हो गए हैं, उसके बाद उस मुल्क का दिवाला निकलना और उस मुल्क का क्रैश हो जाना, बर्बाद हो जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ महंगाई, करेंसी, पेट्रोल, डीजल, आटा, नमक की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि एक गृह युद्ध के साथ भी लड़ रहा है, जिसमें पैसों की लड़ाई नहीं है बल्कि हथियारों की लड़ाई है। 30 जनवरी को आपने ये खबर सुनी होगी, जहां पर पाकिस्तान में एक हमला होता है और तकरीबन 60 से 70 लोग मारे जाते हैं, जिनमें अधिकतर सुरक्षाकर्मी होते हैं। इस हमले का दावा टीपीपी करती है। अब ये टीपीपी क्या बला है और पाकिस्तान किस तरीके से इन मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, उसी को समझने की कोशिश आज के वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो और किन विषयों पर आगे आप वीडियो देखना चाहेंगे। दोस्तों के साथ साझा भी करें। बढ़ चलते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर के। पाकिस्तान में जिस तरीके से बीते कुछ दिनों या कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में या पूरे पाकिस्तान बनने के जो पूरा टाइम रहा है, टेन्योर रहा है, उसी दौरान पाकिस्तान किस तरीके से बद से बदतर स्थिति में जाता रहा है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। खास करके पीछे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहला रहेगा जो अभी हालिया टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसकी क्या स्थिति रही है, और दूसरा बिंदु होगा टीपीपी कौन है, क्या है, कैसे सिर्फ उठा रहा है ये, और इससे पाकिस्तान को क्या खतरा होगा, और पाकिस्तान के वर्तमान हालात, इस आतंकी परिघटना के इतर पाकिस्तान किन मुश्किलों से जूझ रहा है। तो उमर खालिद खुसरानी नाम के एक आतंकवादी को साल 2022 के अगस्त महीने में अफगानिस्तान में बॉम्बिंग के जरिए मारा गया था। और जो यह हमला हुआ है 30 जनवरी को जोहर की नमाज के वक्त 1:40 के वक्त, ये उसी का बदला लेने के लिए किया गया है टीपीपी के द्वारा। ये उमर खालिद खुसरानी टीपीपी का कमांडर था और उसका बदला लेने के लिए आत्मघाती हमले किए गए एक मस्जिद में। उस समय जब अल्लाह पाक से डायरेक्ट बंदों का कनेक्शन था, उस टाइम पर कहा गया इस टाइम पर अटैक किया जाएगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, अल्लाह पाक के पास डायरेक्ट चले जाएंगे। तो हमला किया गया पेशावर में यहां पर 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पेशावर अगर आपको याद ना आया हो कि किस लिए मशहूर है, कई कारणों से मशहूर है, लेकिन साल 2014 आर्मी स्कूल याद करिए, जहां पर ऐसा ही एक और आतंकी हमला हुआ था और तब भी टीपीपी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और वहां पर 150 लोग मारे गए थे, जिनमें तकरीबन 135 बच्चे मारे गए थे। पाकिस्तान के ये हालात हैं और पेशावर की ये स्थिति है। बार बार पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं। आपको अगर हम बताएं तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि 110 हमले पिछले साल बलूचिस्तान में हुए हैं, सिंध में 52 हमले हुए हैं, और अगर हम पाकिस्तान की पूरी बात करें तो उनका एवरेज क्या रहा है। जैसे क्रिकेट में बाबर आजम का वो लोग एवरेज काउंट करते हैं कि इस महीने कितने रन बने, साल में कितने रन बने, विराट कोहली से कितना आगे निकल गया, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया से आगे निकला हुआ है। 42 टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हर महीने ऑन एन एवरेज हुए हैं। 2022 में 500 हमले पाकिस्तान में हुए हैं और 310 हमले खैबर पख्तूनख्वा केपी के इलाके में हुए हैं। 1700 लोग इन हमलों की जद में आए हैं और इनमें से 975 लोगों की मौत हो गई है और मारे गए लोगों में 62% आम नागरिक है। इन आंकड़ों को बताने का मकसद यही है कि आप समझ सके कि पाकिस्तान में आज की तारीख में आम शहरी की जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान को यह सब कुछ वही वापस मिल रहा है जो वो भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करता रहा है। पाकिस्तान के वर्तमान हालात, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये रहे हैं, और इसमें जिस टीपीपी का नाम आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसका नाम है। तालिबान का ही एक फ्रैक्शन ग्रुप है जिसमें 2 हिस्से हैं, एक जो अफगानिस्तान में एक्टिव है, अफगानिस्तान में चीजों को ऑपरेट करता है, और दूसरा जो है वो तालिबान पाकिस्तान है।
अफगानिस्तान तालिबान की बात करें तो इसमें ताजिक, उज्बेक, पश्तून और हजारा समेत कई समुदाय के लोग हैं। और तालिबान पाकिस्तान में इसमें ज्यादातर पश्तून और पठान है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में एक्टिव हैं और अपना जो एक्सपोजर है वो पूरे पाकिस्तान में रखते हैं। इन्होंने घोषणा पत्र जारी करके बताया है कि हमारी लड़ाई दुनिया के और किसी हिस्से से नहीं है बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से है। यानी कि जो आपने अभी तक अफगानिस्तान में होता देखा, पाकिस्तान उसी ट्रैक पर चलता जा रहा है। इकॉनमी बदहाल हो रही है। जो तालिबान ने हालत अफगानिस्तान के कर दी और धीरे धीरे आकर के कब्जा कर लिया वहां पर, मतलब एक तो गवर्नमेंट की मिलिट्री कब की बर्बाद हो चुकी थी। पूरा अमेरिका अपना रिसोर्सेज लगा करके, मिलिट्री लगा करके उसको बचाने की कोशिश करता रहा या जो भी करता रहा, और उसके बाद नतीजा यह रहा कि अमेरिका को भी वहां से भागना पड़ा और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए सरकार बना ली। अब दूसरा जो प्रैक्टिस तालिबान की है वो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात और लोग दोनों परेशान हैं। दोनों सरकारों के रवैये से, ढुलमुल रवैये से और उनके निकम्मेपन से पूरे तरीके से परेशान है। और तालिबान जो टीपीपी है ये कहीं ना कहीं उसी को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। और उनका विचारधारा जो है वो यही कहते हैं कि भाई हम कट्टर इस्लाम वाले हैं, हम शरिया के हिसाब से सिस्टम को चलाएंगे, सरकारें जो है वो सही से नहीं चला पा रही हैं, हम चलाएंगे। टीपीपी का एक और कारनामा अगर आपको जानना हो तो मलाला यूसुफजई, जो कि एक क्रिएटेड एक्टिविस्ट हैं और तमाम चीजें हैं, उनके साथ में अमेरिका और समेत पूरी दुनिया ने उनको प्रमोट किया है। उन मलाला यूसुफजई के ऊपर अटैक करने का जो मुख्य जिम्मेदार संगठन थे और लोग थे, उनमें से अधिकतर का जुड़ाव टीपीपी से ही माना गया था। तो कितना खतरनाक है और दुनिया पर कितना इसका प्रभाव है कि इसके हमले की वजह से एक लड़की जो है वो पूरी दुनिया की नज़रों में छा जाती है और माना जाता है कि मानवता और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे बड़ी जो रहनुमा आई है वो मलाला यूसुफजई है। उसके ऊपर हमला टीपीपी ने किया था। टीपीपी 2014 से 18 के बीच न्यूट्रल रहा, जब पाकिस्तान मिलिट्री और अमेरिका वगैरह के सहयोग से चीजों को न्यूट्रलाइज किया गया, मारा गया, और इस वजह से सीज फायर की भी हालात बड़े लंबे समय तक रहे। इस दौरान एक और दिलचस्प चीज रही कि टीपीपी को लेकर के इमरान खान पर भी आरोप लगे हैं। इमरान खान के ऊपर आरोप यह लगा है कि साल 2021 नवंबर में 21 नवंबर 2021 को सरकार और मिलिट्री ने रातों रात 100 से ज्यादा टीपीपी के टेररिस्ट को पाकिस्तान की जेल में बंद थे वहां से छोड़ दिया है। और उसके बाद वो लोग रीयूनाइट हुए और जब इमरान खान गए, इमरान खान के रहते हुए भी लगातार पाकिस्तान में आतंकी हमले ये लोग करते रहे। टीपीपी एक तरीके से और भी संगठनों के साथ ऑपरेट करता है। इनमें प्रमुख जो है वो बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और साथ ही आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासन ग्रुप, यानी कि आईएसआईएस का भी एक तरीके से इसमें एक हम मान सकते हैं कि प्रभाव इन लोगों के ऊपर है। टीपीपी को और समझने के लिए आप इंटरनेट पर तमाम चीजें देख सकते हैं, लेकिन मोटा माटी यहां मुझे लगता है कि बता दिया गया है कि टीपीपी कैसे काम करता है और क्या कुछ यहां पर करता है। अब इसके बाद आखिरी जो हमने कहा था करने के लिए कि पाकिस्तान के वर्तमान हालात क्या है, तो पाकिस्तान के वर्तमान हालात बताने के लिए आपको 2-3 चीजों के रेट बता दें, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा पाकिस्तान के वर्तमान में हालात किस तरीके से हैं। और इसी बीच उनके बिलावल भुट्टो जी जो है वो रशिया भी चले गए हैं तेल वगैरह की डील करने के लिए, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान में 250 रुपए पेट्रोल का दाम है फिलहाल, 350 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, भारत में 150 रुपए का 5 किलो तकरीबन मिल रहा है। 25% इन्फ्लेशन रेट है उनके यहां, और $3.5 अरब उनके फॉरेक्स रिजर्व में है, जो तकरीबन $3 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया के हैं। पेट्रोल के दाम बीते कुछ दिनों में एक झटके में 35 रुपए बढ़ाए गए हैं, और उधार के लिए पाकिस्तान 23वीं बार आईएमएफ के पास जा रहा है, 23वीं बार। और इस बार आईएमएफ डायरेक्टली ये बात कह रहा है कि भाई साहब आपको अगर कर्जा चाहिए तो पहले हमारी शर्तें मानो, हम जैसा कह रहे हैं। यानी एक तरीके से उनकी शर्तों को अगर आप समझेंगे तो उसमें ऐसा ही है कि पाकिस्तान सरेंडर हो जाए जाकर के आईएमएफ के सामने कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, कृपा करो भगवान हमको बचा लो। ये स्थिति में आईएमएफ ला करके पाकिस्तान को खड़े करने की तैयारी में है, और पाकिस्तान के पास नो वे आउट है, वो कहीं कोई उनकी मदद करने नहीं आ रहा है। अमेरिका ने हाथ खड़े कर रखे हैं, चाइना पहले से ही कर्जे के नीचे इनको दाब के रखा हुआ है, और भी दुनिया के अलग अलग हिस्से जो हैं इनको दाबने की तैयारी में। इनके पास ना तेल बचा हुआ है, वहां पर तेल भी 1 लीटर बमुश्किल लोगों को मिल रहा है। अगर मोटरसाइकिल में आप डलवाने जाएंगे तो आपको 1 लीटर से कम ही तेल दिया जाएगा और कहा जाएगा इतने में ही काम चलाओ, इससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता है। पाकिस्तान कुल मिलाकर के चारों तरफ से क्रैशेस झेल रहा है, पाकिस्तान चारों तरफ से बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है।
कैसे बचेगा, क्या होगा इन लोगों का। इनके मुखिया जी जो थे वो अभी कुछ दिनों पहले भारत से गिड़गिड़ा के भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारी मदद करो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बड़े अच्छे बच्चे के तरीके से सूट बूट टाई पहन करके आपके यहाँ रोज हाजिरी लगाने आएंगे, प्लीज हमारी मदद करिए। लेकिन उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म आती है हमको कि हम एटमी मुल्क हैं और जो है हम एक तरीके से उसके बाद जाकर के भीख मांग रहे हैं। तो एटमी मुल्क होने का जो दम्भ है ये पाकिस्तान का जाता नहीं है। इनके होम मिनिस्टर थे शेख रशीद, इन्होंने वर्ल्ड मीडिया के सामने यहां तक का दम्भ भरा था कि भारत के ऊपर हम पाव पाव भर के एटमी हथियार मारेंगे। ठीक है, ये इनका एटमी बमों का एक फैंटेसी है और पता नहीं क्या कह दें, कितना रोमांटिसाइज करके रखा हुआ पाकिस्तानियों को सिर्फ एटमी बम के दम पर कि लो भैया तुम खाओ पियो मरो जियो जो भी करना है करो, लेकिन तुम्हारे पास एटम बम है, तुम पूरी दुनिया के राजा बन सकते हो। इसी दम पर पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है। चुनाव भी आने वाले समय में पाकिस्तान में आएंगे तो दिलचस्प ये भी रहेगा कि वहां पर क्या मुद्दे बनते हैं और इतना सब कुछ बर्बाद होने के बाद वहां पर सरकार बनाने के लिए लोग किस मुद्दे को लेकर के आएंगे, लड़ाई करेंगे। क्या ये कहेंगे कि हम आपको आधा किलो प्याज का राशन आपका फ्री बनवा देंगे, या फिर ये कहेंगे कि मोटरसाइकिल में 500 ml तेल मिलने लगेगा, या फिर ये कहेंगे कि हम शरिया लॉ लागू कर देंगे, अल्लाह पाक की तब नेमत बरसेगी हमारे ऊपर, इसीलिए अल्लाह पाक की नेमत नहीं बरस रही है क्योंकि हमने शरिया लॉ नहीं लगा रखा है। तमाम मतलब ऐसी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कुछ लेकर के वो लोग आएंगे। वो कहेंगे कि भाई महिलाओं पर हम बंदिशें लगा देंगे, महिलाओं को घर के अंदर बंद कर देंगे, पढ़ाई लिखाई बंद करवा देंगे, बाहर निकलना बंद करवा देंगे, तब कहीं जा करके अल्लाह पाक की नेमत बरसे, कहीं अल्लाह इस बात से ना नाराज़ हो कि भाई हम महिलाओं को बाहर निकलने दे रहे हैं। तो अल्लाह के नाम पर शायद वोट मांगा जाए और तमाम चीजें हो पाकिस्तान में। जो कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बकाया आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। शुक्रिया।